A source of frequency nu is equal to 5 into 10 raised to power 14 hertz. Nu is equal to 5 into 10 raised to power 14 hertz is passing through alcohol and glass of refractive index 1.35 and 1.5 and 1.5. Calculate the difference of wavelength of the refracted light हमने बताया कि भाई हमारे पास जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है उसकी सेम, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होती है, क्या स्पीड भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है। अब हमें क्या निकालना है कि वेवलेंथ का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। एल को मैं मीडियम नंबर 1 मान लेता हूँ, गिलास को क्या मान लिया मैंने, 2 नंबर मान लिया। अब मैं यूँ कहता हूँ कि भाई हमने ये पढ़ा है कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा के बराबर होता है, और जब बच्चों लैम्बडा कैलकुलेट करना हो तो बोलो क्या C अपॉन न्यू आएगा। C क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट यहाँ तो हमारे पास मीडियम दे रखे हैं, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लूँ कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल इज इक्वल टू क्या C अपॉन N1 आएगा। अरे क्या C अपॉन N1 आएगा, N इज इक्वल टू C अपॉन V, और बोलो V इज इक्वल टू C अपॉन N, और ये आया हमारे पास। और V2 कैलकुलेट करेंगे तो बोलो क्या C अपॉन N2 आएगा। अरे V1 आ गया और V2 आ गया। बोलो लैम्बडा 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन न्यू, और क्या है आपके पास, V1 की वैल्यू है C अपॉन N1 इंटू न्यू, और लैम्बडा 2 कितना होगा आपके पास, V2 अपॉन न्यू, और V2 की वैल्यू कितनी है, C अपॉन N2 इंटू किसके बराबर आ गया, न्यू। बोलो लैम्बडा 1 ज़्यादा है या लैम्बडा 2, देखो यहाँ से C सेम और न्यू भी क्या है, सेम। वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेवलेंथ, बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, एल्कोहल का। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर दूँ, लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल टू C अपॉन N1 न्यू माइनस C अपॉन N2 इंटू न्यू, और बोलो C अपॉन न्यू कॉमन आया, 1 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन N2, और बोलो C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 अपॉन न्यू की वैल्यू दे रखी है इसने 5 इंटू 10 रेज़ पावर 14 इंटू 1 अपॉन 1.35 माइनस 1 अपॉन 1.5। एलसीएम ले ले, कितना आया, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट, 10 रेज़ पावर 6, 3 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, अरे सही है, इंटू 1.35 इंटू 1.5 एलसीएम ले लिया, 1.5 माइनस 1.35, अरे सही है, और कितना आया आपके पास, 3 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 0.15 अपॉन 1.35 इंटू 1.5, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दिया 10, 15 से बोलो 15 कैंसिल आउट हो गया या नहीं, और 5 से कट कर दो 5 टू 10, और 3 से कट करोगे तो बोलो 45 आएगा या नहीं। देखो
λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 2/45 मीटर के बराबर आ गया। दिस विल बी द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या है आपके पास, डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन लिखो, एज या लिखो वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट remains same, but wavelength of light will changes as it change medium, लिखो इसका आंसर। भाई ये कहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है बट वेवलेंथ क्या रहती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है बट वेवलेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो फ्रीक्वेंसी है ना ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की। लेकिन वेवलेंथ है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। तो मीडियम चेंज होगा तो बोलो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज। बट फ्रीक्वेंसी है, सोर्स चेंज नहीं हुआ तो बोलो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लिख लो इसका आंसर। एज वी नो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, but wavelength is the property of medium as medium changes then wavelength will also changes, but the source is not changes, but the source is not changes, हो गया यहाँ तक? अरे हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सॉरी कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक की बात करते हैं पहले। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ध्यान से लिखोगे। मोनोक्रोमेटिक हमारे पास कौन सा सोर्स होता है, जिसके पास केवल एक कलर हो। अगर मैं आपको यूँ कह दूँ तो वाइट लाइट है, क्या वाइट लाइट है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है या नहीं? अरे है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास कितने कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं। और बोलो क्या प्योर के अकॉर्डिंग होंगे। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स मैं कह सकता हूँ कि केवल वो सोर्स जिसके पास केवल कौन सी लाइट हो, एक कलर की लाइट हो। कोई सा कलर हो सकता है, ग्रीन लाइट भी हो सकती है, येलो लाइट भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो उस सोर्स ऑफ लाइट को हम कौन सा सोर्स कह देते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का नाम दे देते हैं। दैट इज नोन एज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है कोहेरेंट सोर्स। कोई भी दो या दो से ज़्यादा सोर्स हैं वो कोहेरेंट सोर्स होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। हेडिंग डालो, सोर्सेज ऑफ लाइट। लिखो, पहले इसको देख लो। कोहेरेंट का मतलब ये हो गया कि वो सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है और जिनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। अगर फेज डिफरेंस है भी तो वो कांस्टेंट है।
अगर फेज डिफरेंस है भी तो कैसा है, कांस्टेंट है, या फेज डिफरेंस है वो किसके बराबर, उसके पास है 0 के बराबर है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। लिखो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को लिखो, टू सोर्सेज ऑफ लाइट are said to be coherent if they have same frequency, same wavelength, and no phase difference or a constant phase difference अब हमारे पास आता है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जब भी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होंगे तो उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द सिंगल सोर्स से ही, या तो रिफ्लेक्शन से हम ऑब्टेन कर पाएंगे या हम किससे ऑब्टेन कर पाएंगे, रिफ्रैक्शन से ऑब्टेन कर पाएंगे। या तो रिफ्लेक्शन से ऑब्टेन कर पाएंगे या किससे ऑब्टेन कर पाएंगे, रिफ्रैक्शन से। अब देखो भाई यहाँ से मैं यूँ कह दूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसके पास ए कलर की लाइट है। अब जैसे ये लाइट हमारे पास क्या करी गई है कि इसके ऊपर ये सोर्स था और मैंने क्या किया कि भाई एक कार्डबोर्ड ले लिया और उसमें 2 होल कर दी। बोलो इन दोनों होल से लाइट पास होगी या नहीं होगी, और जो ये लाइट पास करेगी तो बोलो क्या ये सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं, हाँ सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं। तो ये हमारे पास कैसे सोर्सेज होंगे, आपके पास है कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। उसके बाद ये कहता है कि या रिफ्रैक्शन से या रिफ्लेक्शन से। भाई ये सोर्स था, हमने एक मिरर लिया, लाइट रिफ्लेक्ट करी और रिफ्लेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे डाल ली। बोलो क्या ये जो सोर्स बना है सेकंड वाला, क्या पहले वाले का इमेज सोर्स है, पहले वाला का इमेज सोर्स ही है और पहले वाला का इमेज सोर्स है। तो ये दोनों के दोनों कैसे सोर्स होंगे, आपके पास है कोहेरेंट सोर्स होंगे। अब बात आती है कि यार कोहेरेंट क्यों होंगे, कैसे होंगे। भाई अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कह देता कि 2 अलग अलग हमने बल्ब ले लिए, ये भी ग्रीन बल्ब है, ये भी ग्रीन बल्ब है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों कोहेरेंट नहीं हैं, बट मैंने एक ग्रीन बल्ब लेके और इसके रिफ्रैक्शन से या रिफ्लेक्शन से 2 सोर्स प्रोड्यूस किए, वो मैंने बता दिया मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसके हमारे पास ये कहता है कि भाई हमारे पास ये तो पेरेंट सोर्स हो गया, और जो पेरेंट सोर्स हैं अगर उसके हमारे पास क्या होता है कि अगर उसका कोई फेज चेंज करते हैं तो ये कहता है कि उतना ही फेज चेंज है उसकी इमेज सोर्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, मैं एक हाथ को 20 डिग्री से उठाऊं तो बोलो इमेज में कितने डिग्री से उठेगा वो, 20 डिग्री से। तो जितना फेज पेरेंट में चेंज हुआ उतना किस में हो गया, डॉटर में, ये इमेज सोर्स में हो गया। इसलिए ये कहता है कि जो कोहेरेंट सोर्स हैं वो हमारे पास ऑब्टेन होंगे, किससे ऑब्टेन होंगे, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सोर्स आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन। क्या आपको ये बात समझ आई। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो 2 ग्रीन बल्ब लिए थे मैंने, सेम पावर के लिए हैं, बट ये कहता है कि ये इनकोहेरेंट हैं। ये कैसे हैं, इनकोहेरेंट है। वाई। अब जो हमारे पास कोई भी सोर्स है, बोलो उसके पास जो लाइट आती है वो एटम से आती है या नहीं। कोई भी अगर मेरे पास सोर्स है तो उससे लाइट किससे आती है, एटम से आती है। और कोई भी सोर्स है, बोलो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ, कोई छोटा सा भी सोर्स होगा तो बोलो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे या नहीं। मैं कह सकता हूँ बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम होंगे,
और जब बिलियंस ऑफ बिलियन एटम हैं, भले ही दोनों के दोनों सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, भले ही सेम पावर के थे, लेकिन ये कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो लाइट आएंगी इन एटम से वो हमारे पास इन फेज होगी। और जब इन फेज नहीं होगी मतलब फेज डिफरेंस हो गया, तो बोलो कोरेंट बचे या इनकोरेंट? इनकोरेंट। कैसे सोर्स बन गए वो? इनकोरेंट सोर्स ऑफ लाइट आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं आपके पास? इनकोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो हमारे पास क्या होती है? ये कहता है कि जब हमारे पास कोई भी लाइट है ना, वो 2 कोरेंट सोर्स से आती है, तो लाइट है ना उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाता है। मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया, किसी पॉइंट पे तो ब्राइट बनेगी, किसी पॉइंट पे क्या बन जाएगी आपके पास? डार्क बन जाएगी। और उसी फिनोमिना को हम किसका नाम दे देते हैं? इंटरफेरेंस का नाम दे देते हैं। जहाँ पे ब्राइट बनेगी, भाई हमने ये कहा है कि लाइट है वो वेव होती है, और बोलो हमारे पास क्या ट्रांसवर्स वेव ऐसे ही ट्रेवल करती है एक दूसरी, ये ट्रांसवर्स वेव हो गई, ये इस टाइप से, ये क्रस्ट और ये क्या होती है? ट्रफ। अगर इन दोनों लाइट को मैं एक दूसरे के ऊपर इम्पोज करूं, तो बोलो क्रस्ट पे क्रस्ट इंसिडेंट होगी और ट्रफ पे ट्रफ। बोला हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ा या नहीं? और जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो बोलो ब्राइट लाइट मिलेगी या डार्क? कैसे मिलेगी? ब्राइट लाइट मिलेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट पे इंसिडेंट होती है और ट्रफ पे इंसिडेंट होती है, तो वो जो इंटरफेरेंस है दैट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे इंटरफेरेंस कह दिया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो कैसे इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद अगर मैं ये कह दूँ कि ये मेरे पास एक सोर्स था, इससे लाइट आती है, ये दूसरा सोर्स है, और दोनों लाइट का मैंने एम्पलीट्यूड है वो सेम माना है, और जैसे ही मैं इनको क्या करता हूँ? सुपर इम्पोज करता हूँ, और जैसे ही सुपर इम्पोज करूँगा तो ये क्रस्ट और ये क्या इसकी ट्रफ, क्रस्ट पे ट्रफ फॉल होगी, इंसिडेंट होगी, तो हमारे को कोई लाइट ही नहीं मिलेगी। अरे एक का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और एक का, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव ने 0, जितना पॉजिटिव था उतना ही क्या हो गया? तो हमें कोई लाइट नहीं मिली, और कोई लाइट नहीं मिली तो क्या मैं इसको डार्क पॉइंट कह सकता हूँ? और जब डार्क पॉइंट होगा तो बोलो कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। पता चल गया? लिखो। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये मैंने माना कि ये मेरे पास कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इसको आप किसी भी एक लाइन के ऊपर रखो। उसके बाद या हमने क्या माना कि इससे कोई डी डिस्टेंस दूरी पे हमने क्या ले लिया? कोई भी एक स्लिट ले ली, कार्डबोर्ड ले लिया, और उसके ये 2 सोर्स बना दिए, ये S1 और ये S2, 2 होल हैं। यहाँ से जैसे लाइट आएगी इन दोनों में से पास करेगी तो दोनों किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब हमने क्या सपोज किया कि ये जो सोर्स लिया था आपके नोटबुक की लाइन पे लिया था, इसके सीधी लाइन खींच दी मैंने, सेम गैप है लाइनों का, ये हमने इसकी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस खींची है नोटबुक वाली, इधर भी नोटबुक वाली लाइन खींच दी, सेम गैप से खींची है। अब आपको ड्रा कैसे करना है ध्यान दोगे। S1 को और S2 को सोर्स मान के आधी लाइन की रेडियस मान के और आपने एक आर्क लगा देनी है। ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास आई क्रस्ट, इधर भी कौन सी लाइट निकलेगी? क्रस्ट। उसके बाद
आधी लाइन और बढ़ाई, ये हमारे पास निकले इसकी ट्रफ, और बोलो ये भी हमारे पास क्या निकलेगी, ट्रफ। दिस इज आल्सो ट्रफ। आधी लाइन और बढ़ाएंगे, ये हमारे पास होगी करस्त, ये भी हमारे पास क्या होगी, आपके पास करस्त होगी। ये भी करस्त होगी। उसके बाद ये ट्रफ, ये भी ट्रफ होगी। उसके बाद करस्त आएगी, ये करस्त हो गई। ये भी करस्त होगी। एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखो बच्चों, ये हमारे पास करस्त करस्त, ट्रफ ट्रफ, करस्त करस्त, और अगर यहाँ मैं स्क्रीन रखता हूँ तो करस्त पे करस्त फॉल होगी, ट्रफ पे ट्रफ फॉल होगी, तो हमारे पास कैसी लाइट निकलेगी, ब्राइट लाइट होगी। आगे देखो, अगर मैं यहाँ से कहता हूँ ये करस्त ट्रफ, ये करस्त ट्रफ, ये करस्त ट्रफ, यहाँ से लाइन पास करते हैं तो करस्त ट्रफ, तो हमारे पास कैसी लाइट मिलती है, डार्क। इससे आगे देखो, ये करस्त ट्रफ ट्रफ, करस्त करस्त, यहाँ से भी ये हमारे पास कैसी स्पॉट मिलेगी, आपके पास ब्राइट स्पॉट मिलेगी। दिस इज आल्सो द ब्राइट। अगर इससे नीचे चलते हैं, करस्त ट्रफ करस्त ट्रफ करस्त ट्रफ, तो ये भी हमारे पास क्या निकलेगी, डार्क लाइट निकलेगी। दिस इज डार्क लाइट। और अगर ट्रफ ट्रफ करस्त करस्त आती है तो ये हमारे पास जो लाइट आएगी वो हमारे पास कैसी आएगी, ब्राइट। हम देख पा रहे हैं कि सेंट्रल तो ब्राइट है और इसके दोनों साइड में प्रॉपर सेम गैप से हमारे पास कैसी फ्रिंज बनेगी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन करेंगी।